हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। ये लेक्चर है प्रीलिम्स प्रिपरेशन के बारे में कि आप प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करो, स्पेशली इस टाइम में जबकि आपको 2020 का पेपर देखने को मिल गया है, साथ में 2018-19 से जो ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है वो सब भी आपको देखने को मिला। तो आपने सडनली ये परसीव कर लिया कि यूपीएससी कुछ भी पूछ रहा है, कैसे भी पूछ रहा है, आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो जो प्रीलिम्स है वो दिन पर दिन बद से बदतर होता जा रहा है। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स इन द अपकमिंग टाइम्स, चाहे वो 21 के लिए हो, 22 हो, 23 हो या उसके बाद भी कैसे तैयारी करें। इनफैक्ट जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये सभी ने आपको बताई होगी, जो भी जेन्युइन लोग हैं एटलीस्ट, और आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के बाद प्रीलिम्स के लिए 6 लेक्चर्स और होंगे। फिर मेंस के लिए जीएस के अराउंड 13 लेक्चर, जीएस 1 में 3 लेक्चर, जीएस 1 हिस्ट्री, जीएस 1 सोसाइटी, जीएस 1 ज्योग्राफी, जीएस 2 में इसी तरह से 4 होंगे, जीएस 3 में 5 और जीएस 4 में 2 लेक्चर्स। टोटल 13 + 7 20 लेक्चर्स की ये सीरीज़ होने वाली है प्रीलिम्स और मेंस 2020 के पेपर्स को देखकर। आपको अपनी आगे की तैयारी इस चीज़ पर बेस करके करनी चाहिए। तो जो हमारा पहला रिएक्शन आता है प्रीलिम्स को देखकर सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, आपका इनफैक्ट एग्ज़ाम हॉल में भी ऑब्वियस सी बात है यही रिएक्शन आता है कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, हम कहते हैं मॉडरेट है, टफ़ है या वेग है। आज के टाइम में हम ये कहते जाते हैं कि वेगनेस लेवल इज़ हाई, लेकिन ये वेगनेस आई कहाँ से? यूपीएससी ने सडनली ऐसे तो किया नहीं कि ज़ीरो था, नॉर्मल था पेपर, फिर सडनली ऐसे किया। धीरे 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 करके इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन किस लेवल की कर रहा है? ठीक है, तो आपने कहा कि पेपर तो बहुत गंदा आया है, पता नहीं कुछ भी पूछ रहा है, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, इस तरह की चीज़ आपको सुनाई गई। ठीक है, तैयारी बहुत टफ हो गई। लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू योर परसीव्ड रियलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल रियलिटी। ठीक है, हेगल ने 1807 में एक बुक लिखी थी, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। हेगल, उसमें उन्होंने कहा था वर्ल्ड स्पिरिट, जर्मन टर्म है, वेल चेंज्ड। तो उन्होंने कहा था पीपल डू नॉट परसीव द वर्ल्ड और एनीथिंग इन इट डायरेक्टली। हम दुनिया में कुछ भी चीज़ जितनी सिंपल है उतनी सिंपल देखते नहीं हैं, हम ज़बरदस्ती उसको टफ बनाते हैं। ठीक है, हम उस चीज़ को उस तरह से देखते हैं। द आइडियाज़ ऑफ वर्ल्ड इन देयर माइंड्स इज़ अबाउट इमेजेस, परसेप्शंस एंड कॉन्सेप्ट। जो भी इमेजेस हम बना के रखते हैं दुनिया के बारे में, हमारे लिए दुनिया वो है, सच नहीं है। हम चीज़ों को ज़बरदस्ती कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं आपको 2020 का, इस पर हम बाद में आएंगे कि सिनॉप्सिस से कितने क्वेश्चंस आए, क्यों आए। मैं आपको ये चीज़ बताऊं, परसेप्शन आपका ये है, परसीव्ड रियलिटी ये है कि अगर आईएएस बनना है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हों, कोर्स हो, टेस्ट सीरीज़ हो, फलाना ढिमका, सेल्फ स्टडी करने, टॉपर स्टॉक आप देखो घंटों बैठ के, हम सब देखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, हर टॉपर आपको आपके आके बताएगा कि मेरी यूनिक स्ट्रेटजी थी, मैंने ये किया, बस इसी तरह से होता है, या दूसरा कहेगा इसी तरह से होता है, माई स्ट्रेटजी वर्क फॉर मी एंड दैट माइट नॉट वर्क फॉर यू। ऐसा क्यों होता है? इनकी स्ट्रेटजी वर्क फॉर मी क्यों हुई, सबके लिए वर्क क्यों नहीं करनी चाहिए? ये है परसीव्ड रियलिटी। आपको बताना पड़ेगा ना, बंदे ने अब एग्ज़ाम निकाला, 4 साल बाद आप उसको भूल जाओगे, कैसे याद रखोगे जब तक आपके सामने फेंका नहीं जाएगा? कोचिंग्स कैसे चलेंगे? सिनॉप्सिस भी एक कोचिंग है ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपको जो भी बताऊंगा आई विल टॉक फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट और टॉपर स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअल रियलिटी ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मॉडिफाइड हैं या डायरेक्ट हैं, प्रेरित कहते हैं जिसे, 59 है प्रीवियस ईयर से, जिसमें से आप अराउंड 49 तो ऐसे कहोगे कि डायरेक्टली पूछे ही हुए। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपको पूछ लिए गए हैं पहले। फिर जो हर साल नए क्वेश्चंस आते हैं, इस बार की पॉलिटी अगर आपको ध्यान हो तो पॉलिटी बिल्कुल ही फालतू सी है, इकोनॉमी के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन फालतू है। तो नंबर ऑफ़ न्यू इजी क्वेश्चंस जो पहली बार पूछे गए, ठीक है, वो अराउंड 15 है। तो टोटल नंबर है 74। अब आपके लिए इजी हो सकता है 10 हों, ये 59 का 49 कर लो, कितना भी कम कर लो, लेकिन ये याद रखना कट ऑफ इज़ हाफ, इसी के आसपास जा रही है। 2015-16 में गई थी 58 क्वेश्चंस, 116 मार्क्स, और वो घट के अब 49 क्वेश्चंस और 48 क्वेश्चंस के आसपास, मतलब 50 क्वेश्चंस ±2-3 क्वेश्चंस के आसपास घूम रही है। और ये हर साल की कहानी है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि ये इस बार की कहानी है। 2016 से जब मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में वीडियोस बना के दिए थे, तब से मैं राग भैरवी में आपको अलाप रहा हूँ कि 2020 50-50 सीरीज़ के जो टॉपिक है रट लो। क्यों रट लो? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर 40 ईयर से बेस्ड हैं। हर साल क्वेश्चन आएंगे। मुझे सपना नहीं आया है कि मैं बैठ के ये काम करूँ। तो अगर आप देखो इस बार भी इस सीरीज़ से 38 क्वेश्चन हैं। अब मुझे ऐसा तो है नहीं कि सपना आ गया, मैंने सुबह सुबह आज चलो आज कुछ नया अनोखा करते हैं
और प्रीलिम्स इन 100 टॉपिक निकाल देता हूँ, ठीक है, कुछ तूफानी करते, ऐसा नहीं है। ये जो सीरीज़ है प्रीवियस ईयर अराउंड 40 ईयर्स से बनाई गई है। आप ये पेपर देखो सेट बी का, यहाँ पर इस लिंक में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है प्रीवियस ईयर से बनाई गई है, इससे आपको 38 क्वेश्चन मिलेंगे, या तो डायरेक्टली 38 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या अगर नहीं पूछे गए हैं तो आप उनको पढ़ते हुए ज़रूर आप ध्यान रखो। जैसे मान लो सेल बायोलॉजी से इस बार 5 या 6 क्वेश्चन पूछे गए, तो सेल से ऐसा तो नहीं है पहले क्वेश्चन पूछे नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछे हैं, न्यूट्रिशन से पूछे हैं, जेनेटिक्स से पूछे हैं, सेल से भी पूछे हैं। 2004 में आई थिंक सेल से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ऑर्गेनेल क्या होते हैं, इन पे क्वेश्चंस पूछे हुए। तो आप ऑब्वियसली आप देखोगे अगर एक सब टॉपिक ए, एक टॉपिक ए है तो इसके सब टॉपिक A1 A2 A3 हैं, और A1 और A2 से क्वेश्चन पूछ लिया, ऑब्वियसली A3 से पूछेगा अब नया क्वेश्चन, ठीक है, और या तो रिपीट करेगा। इसके अलावा यूपीएससी के पास चारा क्या है, या फिर नई चीज़ें पूछेगा जो करंट अफेयर्स हैं। आप कहते हो करंट अफेयर्स कुछ है नहीं, तो करंट से क्यों नहीं है चीज़ें, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। खैर 38 क्वेश्चन ये है, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन इज रिपीटेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। इसी लेक्चर में मैं बात करूंगा, नेक्स्ट 6 लेक्चर्स में हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा दूसरी चीज़, 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आपको कुछ पढ़ने की नीड भी नहीं है। इनफैक्ट इन 38 में से भी अराउंड 10 क्वेश्चन है, तो मतलब 1/3 पेपर तो ऐसा है कि कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। और आजकल ये यूट्यूब पे हर दूसरा चैनल जो जल्दी ग्रो कर रहा है, ऐसे 4-5 चैनल्स आपको ही पता होंगे, ठीक है, हर दूसरा बंदा आपको एक ट्रिक सिखा रहा है कि ऑल ऑफ द एबव मार दो, साइंस टेक में ये होता है वो होता है, ठीक है। नो नीड टू रीड एनी बुक का मतलब ये नहीं होता कि ये चीज़ें सबके लिए काम कर जाएंगी, ऐसा नहीं है। लोगों ने इनमें भी क्वेश्चंस गलत किए हैं। ये चीज़ें जो वर्क करती है लॉन्ग टर्म मेमोरी पर होती हैं। अगर आप प्रीलिम्स 15 दिन पहले पढ़ने बैठोगे, बिलीव मी सिलेबस आप कवर कर लोगे 15-20 दिन में। प्रीलिम्स का सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन चीज़ें याद करने में आप ज़्यादा 1 और महीना दे दोगे, 2 महीने में कोर्स ख़त्म होता है आराम से। जिन्होंने तैयारियाँ की उनसे पूछ लो, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन उस 2-2.5 महीने की प्रिपरेशन में ना आप ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे जिनके लिए कोई बुक पढ़ने की नीड नहीं है। करोगे भी तो इसमें क्या होगा, 20 क्वेश्चन है, सपोज यूपीएससी ने ऑल ऑफ द एबव दे दिया, साइंस टेक में कह दिया था ऑल ऑफ द एबव ये लगाना है, ठीक है, तो 100% टाइम ट्रू नहीं होता। अब अगर आपके 15 क्वेश्चन सही हो गए और 5 भी गलत हो गए तो आप अगेन 0 पे आ गए। तो यूपीएससी जो एक ग्रेट लेवलाइजर है वो लेके आता है, आपको सेम लेवल पे लेके आएगा। तो ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि जो आपने कभी नहीं देखे होंगे या आपको नहीं आते होंगे। 16 क्वेश्चंस कवर नहीं हुए सिनॉप्सिस में। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करोगे तो हार्डली ये नंबर आपके लिए 25-26 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो परसीव्ड रियलिटी है वो ये है कि यहाँ से पता नहीं कहाँ से पूछेगा, जो एक्चुअल रियलिटी है वो ये है कि प्रीवियस ईयर से मॉडिफाई होते हैं। अब आप में से कुछ लोग प्रूफ मांगने बैठ जाएंगे, ऑब्वियसली अगर नहीं भी मांगोगे तो मेरी बात पे आपको भरोसा करने से पहले देख लेना चाहिए। फिलहाल इस लेक्चर में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं वो नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बन नैनो ट्यूब पूछा है। 2015 में यूपीएससी ने कार्बन नैनो ट्यूब ही पूछा था क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्वियसली आपको पढ़ना चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ये इसके ऑप्शंस देखो, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में डाउट है, लेकिन 1, 2, 3 ऑप्शन कहीं नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव आता है। और साइंस टेक में आप इन जनरल भी ऑल ऑफ द एबव मारते हो, ठीक है। कार्बन नैनो ट्यूब बायोडिग्रेडेबल है या नहीं इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन 1, 2, 3 ऑप्शन कहीं दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 इज रिपीटेड फ्रॉम यूपीएससी, 2015 में पूछा है कार्बन नैनो ट्यूब, ये इसीलिए यहाँ हमने कवर लेक्चर में भी किया, सपना तो आया नहीं, ठीक है। और साथ में अप्रोच फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस इन एग्जाम मोड, कहाँ से सीखी है अप्रोच, प्रीवियस ईयर से ही सीखी है, तो ऑब्वियसली जो सब सिखा रहे हैं वो हम सिखा रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, ड्रोन्स, इस बार उन्होंने ड्रोन्स के ऊपर पूछ लिया। 2015 में उन्होंने कुछ IRS सैटेलाइट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था सेम, तो उसी को रिफ्रेश करके ड्रोन के ऊपर डाल दिया। 2015 में सैटेलाइट से ये क्वेश्चन पूछा था कि आप ये IRS से सैटेलाइट से क्या क्या कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि सैटेलाइट तो धरती से दूर होता है, अगर आप ये धरती है इतनी दूर से रह के कुछ चीज़ कर सकते हो, ड्रोन तो पास में ही रहेगा। अब इतना पता होना चाहिए कि ड्रोन होता है क्या है, सैटेलाइट क्या होती है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन फिर इजी है। और एनीवेज ये पैराफ्रेज्ड क्वेश्चन ऑफ 2015 है, ठीक है। और साइंस टेक में आप कुछ भी कर सकते हो, कैन बी, जब तक कि बहुत ही बिल्कुल ऐसे है कि आप दो कहो कि ह्यूमन की शादी हुई और बंदर पैदा कर दिया, तो ऐसा भी नहीं कर सकता साइंस टेक। लेकिन जो भी जेन्युइन चीज़ें होती हैं वो साइंस टेक से होती हैं। तो अब इसे मैं तो ऑब्वियसली कहूँगा कि मेरे क्लासरूम से है, ठीक है, हर कोचिंग कहेगी, लेकिन सच क्या है, सच यही। अब ये क्वेश्चन देखो, सच यही है कि प्रीवियस ईयर से आया है। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही गंदी लाइन है, मेरा पहला परसेप्शन है कि इसको एग्जाम में छोड़ दो। अगर मैं आपकी जगह एज अ कैंडिडेट बैठा होऊंगा तो इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन यूपीएससी पूछ चुका है प्रीलिम्स में। न्यू हॉरिजॉन्स मिशन आई थिंक मेंस में अभी रिसेंटली ही पूछा है, 2 या 3 बार ये पूछ चुका है, ठीक है। अब ये बताओ, एलिसा पर 2017 में ही क्वेश्चन पूछा है। ग्रेविटेशनल वेव से यूपीएससी लगभग हर साल क्वेश्चन पूछ रही है 2016 से, तो ये भी एक्सपेक्टेड था।
क्या ये आपको एक्सपेक्टेड नहीं है कि एलिसा क्या आप सिर्फ जो विकीपीडिया पहला पेज है वो पढ़ लो, ठीक है। जब भी आपको टॉपर स्टॉक बताते हैं तो आप सिर्फ शॉर्टकट फॉलो कर लेते हो, लेकिन लॉन्ग लॉन्ग कट भी फॉलो कर लो ना। जितने भी जेन्युइन टॉपर्स हैं वो कहते हैं कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, ठीक है, और पहले एक दो पैराग्राफ ऑफ विकीपीडिया ज़रूर पढ़ो, ज़रूर से ज़रूर पढ़ो। पहले दो पैराग्राफ का मतलब क्या होता है कि विकीपीडिया में आप देखोगे पहले स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ कुछ लिखा होता है, यहाँ कुछ लिखा होता है, यहाँ एक इमेज होती है, फिर यहाँ होता है टेबल ऑफ कंटेंट, फिर डिटेल होता है। एटलीस्ट ये वाला पार्ट आप ज़रूर पढ़ो। ये इस एलिसा का पहला पेज है, पहला पैराग्राफ है विकीपीडिया का। यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉन्स्टलेशन ऑफ 3 स्पेसक्राफ्ट अरेंज इक्वल ट्राइंगल, ये इसकी टांग की लेंथ है। यही क्वेश्चन यूपीएससी ने यही लाइन उठा के पूछ दिया। और इस बार एटलीस्ट 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो विकीपीडिया के पहले पैराग्राफ से पूछे गए हैं और कहीं नहीं। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन में एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें डाउट है, ऐसा एक और क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी एलिसा रिसेंटली पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 मॉडिफाइड है। क्वेश्चन नंबर 4 जेनेटिक्स से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं। अब आप कहो कोचिंग कहे कि कोविड से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। कोविड क्या है? वायरस है। वायरस क्या होता है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एंटिटी है। लिविंग कैसे आप डिफाइन करते हो? उसके लिए आपको सेल बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है। सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स पढ़ोगे तो ये टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है। एनीवेज ये क्वेश्चन कैन बी किससे क्या कर सकते हो, लुक्स इजी कि मतलब इसमें तुक्केबाजी करो और हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन सिनॉप्सिस ने कवर किया है। क्यों किया है? तीनों ऑप्शन अलग अलग कवर्ड हैं। अगर आप देखो तो ये वाला ऑप्शन कवर्ड है यहाँ पर कि बर्थ से पहले क्या कर सकते हैं, प्रो न्यूक्लियर कवर्ड है। देन इसके बाद यहाँ पर ये इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल क्या होते हैं, सब कुछ है। तो क्यों कवर्ड है? क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछ रहा है, मेंस में भी पूछ रहा है। रिसेंटली 2017 में ही मेंस में स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पूछा है कि स्टेम सेल क्या होते हैं। प्रीलिम्स में आपके जीन एडिटिंग के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में अगेन एंड अगेन आप देखो लगातार जीन से इस बार 5-6 क्वेश्चन आए। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एज सच रिपीटेड नहीं है, लेकिन ये टॉपिक आप पढ़ के जाओगे ही। जब भी आप जीनोम पढ़ोगे ये चीज़ें आप पढ़ोगे अगर आपने एक अच्छा सोर्स फॉलो किया। अच्छा सोर्स साइंस टेक के लिए अगर आप बुक जानना चाहो तो NIOS और इग्नू की बुक्स हैं। कोर्स जानना चाहो तो सिनॉप्सिस का है, फ्री कोर्स है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इन्हीं 2 सोर्सेज से मिलके प्लस इंटरनेट से प्लस करंट अफेयर्स से बनाया गया। अब आपकी मर्जी, आप जो देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन साल भर न्यूज़ में है। वैक्सीन्स कई बार पूछ चुका है यूपीएससी। ये क्वेश्चन न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन नहीं पूछा है, पहले दूसरी चीज़ें पूछी हैं। क्वेश्चन क्या है? एलिमिनेट करो, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इससे ये कैन बी तो ये कितना इजी क्वेश्चन है। और यूपीएससी लगातार ऐसे तुक्केबाजी वाले क्वेश्चन साइंस टेक में पूछती है। लोगों ने गलत कर दिए, ये वाला क्वेश्चन भी गलत कर दिया। सो दिस इज़ अनदर क्वेश्चन रिपीटेड। अभी तक हम 5 क्वेश्चन देख चुके हैं, पांचों रिपीटेड हैं, जिसमें से एक आप कह सकते हो फ्रिंज है, ठीक है। मैं इस लेक्चर में आपको 15 तक दिखाऊंगा क्योंकि आर्टिकल अभी 15 तक लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन किस तरह से रिपीटेड है? आईटी और कंप्यूटर टॉपिक आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम इसी तरह। द टर्म समटाइम्स सीन इन न्यूज़ A, B, C इस तरह लिख देगा। इस बार उन्होंने वो चीज़ बर्ड्स के लिए कर दी है, एनवायरनमेंट में। कई बार ये चीज़ एंशिएंट और मीडिएवल के लिए की जाती है। कई बार ये चीज़ वायरस के लिए पूछ लेता है। कई बार ये चीज़ क्रिप्टो करेंसी के लिए पूछ लेता है। आईटी और कंप्यूटर को लेकर प्रीलिम्स में अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं या तो गवर्नेंस से हैं या फिर इस तरह के टर्म बेस्ड। अब ये 2014 से लगातार न्यूज़ में है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 2014 में न्यूज़ में था। लोग कहें कि क्यों हम 6 साल पहले के करंट अफेयर्स पढ़ लेने चाहिए थे क्या? सपना आ जाना चाहिए था? ऑब्वियसली सपना नहीं आना चाहिए था, लेकिन अगर लगातार न्यूज़ में हो, हर साल न्यूज़ में हो, हर कोचिंग के करंट अफेयर्स में हो तो आपको ये आना चाहिए। तो ये भी आप डायरेक्टली ना कहो यूपीएससी का क्वेश्चन है, लेकिन मॉडिफाइड है। और ऑब्वियसली अगर हम ये क्वेश्चन 2020 और 50-50 सीरीज़ में कवर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसमें बात होगी। ये पढ़ाया हुआ है सीधे सीधे। साइबर सिक्योरिटी में ये क्वेश्चन कवर्ड है, ठीक है। डिस्कशन इनके बारे में अगले लेक्चर में करेंगे। अगेन इसी तरह से फिर से सेल का क्वेश्चन पूछ लिया है। प्लांट सेल में ये होती है, वॉल होती है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ठीक है। तो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं, अगेन ये जो अभी बात की मैंने, सेल बायो, जेनेटिक्स, डीएनए टेक्नोलॉजी, अभी हमारे इसी पेपर में ही 3 बार आ गए हैं। प्रीलिम्स और मेंस में लगातार क्वेश्चंस पूछे हैं, यहाँ ये कवर किया हुआ है, ठीक है। कि चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन कवर किया हुआ है कि सेल वॉल प्लांट सेल आपके सेलुलोज से कवर होते हैं। अब ये लाइन क्यों रिपीट कर दी? क्योंकि ये आपकी NIOS की लाइन है, बायो की, ठीक है, बायोटेक की। इसलिए ये सिनॉप्सिस के नोट्स में है। और सिनॉप्सिस ने ये नोट्स क्यों बनाए? क्योंकि भैया इस साल कोरोना वायरस न्यूज़ में था। यहाँ पर ये इसका थंबनेल देखो, कोरोना वायरस बना हुआ है, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन, एग और स्पर्म को मिलके बेबी बनता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि इसको आप कहाँ एडिट कर सकते हो। ये भी प्रीवियस से रिपीटेड हुआ, ठीक है। प्लांट सेल वगैरह क्या क्या कर सकते हैं, ठीक। इसको आप तुक्केबाजी से सेल सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें साइंस एंड टेक का ऑल ऑफ द एबव नहीं चलेगा। अगर आप ये मार दोगे साइंस में सब कुछ हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें हैं,
ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मतलब साइंस टेक्नोलॉजी ये काम ज़रूर कर सकती है, एनिमल में हो ही सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 भी रिपीटेड है। 15 में मैं आपको बताता हूँ कितने क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, बेंजीन पॉल्यूशन किस किस चीज़ से हो सकता है। पहली चीज़ तो 2020 सीरीज़ में एक टॉपिक लिस्टेड है, टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट। ठीक है, लेकिन बेंजीन पॉल्यूशन किस किस से होता है ना ये कवर किया है सिनॉप्सिस ने, कभी ना कभी करेगा। ठीक है, लेकिन ये ईजी क्यों है, क्योंकि यूपीएससी हर साल पूछ रहा है ऐसे गैस वर्क तुक्केबाजी। बेंजीन पॉल्यूशन किस किस से हो सकता है, ये 5 ऑप्शन लिखे हैं। मैं आपसे कहूँ कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किससे नहीं होता, जस्ट रिवर्स कर दो स्टेटमेंट का कि वुड बर्निंग से बेंजीन पॉल्यूशन नहीं होता है। क्या आप इसे जस्टिफाई कर सकते हो? यू नेवर नो, क्या पता 0.00001% ही होता हो। ठीक है, तो हमेशा साइंस टेक में आपको जब भी डाउट हो तो स्टेटमेंट को रिवर्स करो। अगर आप रिवर्स करके भी आंसर पे आते हो कि नहीं नहीं पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो फिर आपका आंसर इज़ मतलब ये दैट इज़ नॉट ऑल ऑफ द अबव। अदरवाइज फिर साइंस टेक में आपको ऑल ऑफ द अबव लगाना पड़ेगा, और ये आजकल हर 30 मार्क का यूट्यूब पे आपको यही सिखा रहा है। ठीक है, देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक और फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, ठीक है, वो भी ग्लोबली, तो आप क्या क्या चीज़ें करोगे? भैया एक लॉजिक कहता है, आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। पहले तो इस तरह के अप्लाइड टॉपिक यूपीएससी हर साल रिपीट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी बजट 2020 सीरीज़ में ये लिखा हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी और बीओपी में। अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आप ग्लोबल चीज़ें बंद कर दोगे ना, बात खत्म। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आप नहीं लोगे, लॉन्ग टर्म लंबे लंबे लोन लो। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या? अब यहाँ पर कोई आपको कह दे कि मेरे 100 घंटे की लेक्चर सीरीज से आया, तो आग आग लगाओ उस लेक्चर सीरीज़ में। ठीक है, आप ये काम नहीं कर सकते, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें कवर की हैं सिनॉप्सिस ने। हाँ, आई एम नॉट बोस्टिंग कि ये मेरे ही लेक्चर से आए, सब लेक्चर में है। अगर आपने बेसिक बुक भी पढ़ी होगी तो भी आपका कवर होगा। लेकिन अगर आपको स्पेशली लिस्ट कर दिए गए हैं ये टॉपिक, तो पढ़ लो। राग भैरवी का राग असावरी मत बना दो। ठीक है, फिर अगेन सेम यही क्वेश्चन है, M1 M2 M3 M4। लास्ट ईयर मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट शेयर किया था, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था 2019 का, ये ग्रीन वाला मनी मल्टीप्लायर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 30 आई थिंक। ठीक है, और इस साल इन्होंने पूछ लिया ये M1 M2। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपने अगर ये डिमांड डिपॉजिट ये निकाल लिया, ठीक है, अगर आपको M1 M2 का कॉन्सेप्ट पता हो तो M इक्वल टू होता है CU प्लस DD। ये कह रहा है कि आपने डिमांड ये वाला निकाल लिया, ठीक है, CU मतलब करेंसी विद पीपल, ये वाला निकाल लिया तो करेंसी विद पीपल बढ़ जाएगी, एम पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बात खत्म। इसके लिए क्या है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन ये भी प्रीवियस M1 M2 ऐसा नहीं है पहली बार पूछा है, और पहली बार पूछा भी हो, आई थिंक M1 M2 पे पहले क्वेश्चन 2019 में ही पूछा है और भी पहले पूछा है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पहली बार पूछा भी हो तो ये आपकी बेसिक से बेसिक बुक्स में भी होता है, NCERT तक में दिया हुआ है ये चीज़। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर है। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये है। लेकिन इस चीज़ को तो खैर अब सिनॉप्सिस के अलावा मुझे नहीं पता और कोई इंस्टीट्यूट इतना रखता है कि कर ले कि आपको कहे कि 1 लाइनर रट लो 2020 सीरीज़ में ये आ जाएंगे एज सच। और यहाँ पर जिया सर ने परमिता के ऊपर लेक्चर दिया है एज सच, जो यहाँ यूपीएससी ने लिखा है वही लाइन यहाँ, सॉरी वही लाइन जिया सर ने लिख दी है। ठीक है, परफेक्शन ये वाला यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो परमिता। तो ये लेक्चर एग्ज़ाम से पहले रिलीज़ हुआ था यूट्यूब पर फ्री, कुछ लोगों ने, इनफैक्ट मुझे नहीं पता था कि ये मेरी सीरीज़ से, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि ये यहाँ से आया। तो ये क्वेश्चंस क्या हैं, ऑल्दो दीज आर आस्क्ड एवरी ईयर फ्रॉम एंशिएंट एंड मिडिवल, लेकिन आप 5 आउट ऑफ 10 टाइम्स उनको नहीं कर पाओगे, तो इनमें ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। सिनॉप्सिस करोगे तो हर साल आपका 5 के बदले 6 या 7 हो जाएगा। इस साल ऐसे 3 क्वेश्चंस हैं जो जिया सर के इन 2 वीडियोज़ से आए हैं। ठीक है, 2 वीडियोज़ हैं 40 मिनट के अराउंड टोटल। ठीक है, उनसे 3 क्वेश्चन 1 लाइनर, टॉपिक यही है एंशिएंट मिडिवल 1 लाइनर। और ये आए कहाँ से? गाइडेंस सीरीज़ में 2016 में। ये मैंने आपको राग यमन में बताया था कि एंशिएंट और मिडिवल की तैयारी करनी हो, पूरी बुक मत पढ़ना, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो 1 लाइनर लिखे हैं उनकी मीनिंग पढ़ लेना। ठीक है, तो आपने राग यमन भी नहीं सुना। देन क्वेश्चन नंबर 12, ये गंदा क्वेश्चन है, किसी को नहीं पता आंसर क्या है। किसी ने कहा कि इसका आंसर 1 2 एंड 3 होना चाहिए, किसी ने कहा ये होना चाहिए। ठीक है, अगर हम गेस वर्क से जाएँ, नॉर्मली जो लॉजिक क्या कहता है, तो उस हिसाब से ऑल ऑफ द अबव है। क्यों? क्योंकि अगर एक केस आपको दिख रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, 1884 का केस है, तो यहाँ आप देखो राइट टू कंजुगल राइट मतलब संवैधानिक अधिकार, रेस्टिट्यूशन उनका बहाली, ठीक है, और एज ऑफ कॉन्सेंट। यहाँ ऑप्शन 2 और 3 तो आपको दिख रहे हैं कि हाँ ये सिमिलर चीज़ें हैं, ये हो सकती हैं। लेकिन वुमेन राइट टू गेन एजुकेशन, क्या ऐसा कोई केस हो सकता है जहाँ पे आपने उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की और एज ऑफ कॉन्सेंट शादी की बात की हो और उनकी पढ़ाई की बात ना की हो?
ठीक है। तो इसमें एनीवेज आप इन दो ऑप्शंस में फंस जाते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कैंडिडेट्स विल गो फॉर दिस। लेकिन यूपीएससी का नहीं पता ये आंसर दे कि ये आंसर दे, क्योंकि जिस बुक से ये लाइन ली गई है उसमें तो ऑप्शन बी दिखता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा फंस जाओगे आप, ठीक है। इसमें हिस्ट्री में क्या करना होता है आपको, जैसे कि मैंने इस वीडियो में भी आपको सिखाया था हाउ टू अटेम्प्ट इतने क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। तो लॉजिक ये लगाना है जैसे साइंस टेक में लगाए, जस्ट टू रिवर्स ऑफ स्टेटमेंट 1, सपोज कि ये केस इज़ नॉट रिलेटेड टू वुमेन्स एजुकेशन। तो क्या ये कभी कहा जा सकता है कि ऐसा केस जो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है वो इससे रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर मेरे अकॉर्डिंग डी होना चाहिए। बट एनीवेज ये एक इजी क्वेश्चन नहीं है, छोड़ दो इस क्वेश्चन को तो भी ठीक है, नहीं छोड़ दो तो भी ठीक है, बट ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, कुछ का गलत हो जाएगा। तो ऐसे 10 क्वेश्चन है तो कोई 5 आपके सही हो जाएंगे, कोई 5 दूसरों के सही हो जाएंगे। तो एथिकल तुक्केबाजी जो कट ऑफ बढ़ती है ना, वो यही होती है कि आपने कोई से 10 भर्रे मारे और कोई से 3 या 4 भिड़ गए, ठीक है। तो सबके साथ होता है। इंडिगो कल्टीवेशन, ठीक है, क्लासरूम से है, मॉडर्न हिस्ट्री बुक से है, चंपारण में लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पेक्ट्रम की लाइन है जो यहाँ पर पढ़ाई भी हुई है। ये है कि इंडिगो कल्टीवेशन क्यों आया है, क्योंकि जर्मन सिंथेटिक डाई ने रिप्लेस कर दिया, ये वाला पार्ट है। तो अगर लेक्चर से ये चीज़ आ रही है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ सिनॉप्सिस में लिखा है, मेन स्पेक्ट्रम से भी लिखा हुआ है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चंस भी, फ्रीडम स्ट्रगल के क्वेश्चन आप देखते हो हर साल पूछता है, और लगभग इजी क्वेश्चंस पूछता है जब तक कि वो बुक्स और आइडियोलॉजी पे ना पूछे। यूपीएससी क्या करता है, जब भी फ्रीडम स्ट्रगल से पूछता है तो या तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा बहुत ही सिंपल, वेरी इजी, अगर आपने एक बार भी हिस्ट्री पढ़ी हो तो हो जाएगा, या फिर आपसे बुक्स और आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन पूछेगा, वो ऑलमोस्ट अनअटेम्प्टेबल होता है, जैसे इस बार गांधी अंबेडकर को लेके किया है, लेकिन तुक्केबाजी करके आप उसे सही तो कर ही सकते हो थोड़ा बहुत। तो 13 भी रिपीटेड है, वेलेजली फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये इधर पढ़ाया दीपिका मैडम ने पढ़ाया यहाँ पर, ये एजुकेशन। और एजुकेशन ऐसा नहीं है, 2020 सीरीज़ में जो ये लेक्चर डाला है, इस सीरीज़ का मतलब क्या था, यूपीएससी ने 8वीं बार 8th टाइम पूछा है, ये आज से पहले 7 बार पूछ चुका है, और इसी पेज से 2 बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, स्पेक्ट्रम के या सिनॉप्सिस के जो नोट्स हैं उससे। तो और क्या चाहिए आपको इस सीरीज़ से, तो आपको एटलीस्ट बुक पढ़नी है, और स्पेक्ट्रम पढ़ते हो आपको एंड के क्वेश्चंस ध्यान रखने, ये भी प्रीवियस ईयर है। एक और क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद हम वापस आएंगे। उलगुलान, ये देखो, मुंडा रिवोल्ट उलगुलान, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये भी अगेन आपका सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग का टॉपिक है। तो मुझे सपना नहीं आया ना कि इस टॉपिक को मैं उठा के यहाँ डाल दूँ। ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। आगे के क्वेश्चन फ्रॉम 16 ऑनवर्ड्स, इस पर अभी काम जारी है, धीरे धीरे करके मैं अपलोड कर दूंगा और एक एक करके लेक्चर रिलीज़ करेंगे। तो ये भी आप देखो, उलगुलान बिरसा मुंडा से रिलेटेड है और ये पूछा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिनॉप्सिस के नोट से आया, किसी भी अच्छी बुक में, किसी भी अच्छी कोचिंग में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। बस, तो यूपीएससी सिविल और ट्राइबल अपराइजिंग में भी क्वेश्चन लगातार पूछता है, ठीक है, हर 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। तो अब अल्टीमेटली आपको क्या करना है, ये जो लिंक है पहले तो मैं बताऊँ, ये होम पेज पर पड़ा हुआ है, होम पेज पर आप जाओगे यहाँ पर ये लिंक मिलेगा, ठीक है। तो अब वापस आते हैं इस टॉपिक पर, और तैयारी कैसे करनी है। हमने देखा कि 15 में से एटलीस्ट 13 क्वेश्चंस तो सॉल्वेबल हैं, ठीक है, और 2 ऐसे हैं कि जिनमें आप, एक उनमें से ऐसा है जिसमें तुक्का मार सकते हो, और एक को आप छोड़ भी सकते हो। तो अभी तो मैंने तो 59 की बात की है, यहाँ तो आपको दिख रहे हैं कि मतलब पहले 15 में से तो लगभग 13 है। लेकिन हाँ, हमेशा ऐसा नहीं होता, सारे क्वेश्चंस एक लेवल के नहीं होते हैं, सेट वाइज होता है। कभी कभी आपको सेट में पहले 25 क्वेश्चन ईजी होंगे, फिर दूसरे सेट में दूसरे 25 क्वेश्चन टफ होंगे, इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं। तो जो हेगल ने कहा उस चीज़ को आप वॉयलेट मत कर दो, चीज़ों को उसी तरह से देखो जो कि रियलिटी है। इमेज परसेप्शन और ये मत बनाओ, बनानी है ना इमेज तो ये बनाओ जो रियल इमेज है। परसीव्ड रियलिटी शुड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल रियलिटी, ठीक है। आपका 4-5-6 महीने में यूपीएससी डुएबल है, ये चीज़ मैं लगातार आपको राग अलाप रहा हूँ सारे रागों में, ठीक है, कि चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो। जीएस में भी यही करने वाला हूँ, कल ऑप्शनल हो जाएंगे, ऑप्शनल में भी मैं आपको बताऊँगा देखो इस तरह से पेपर रिपीट हुआ है। चाहे प्रीलिम्स हो, जीएस मतलब जीएस मेंस हो, चाहे प्रीलिम्स हो, एसए हो, हर चीज़ में पेपर रिपीट होता है। इतना रिपीट होता है कि आप क्वालिफाई हो जाओ। मैं ये नहीं कहूँगा आप टॉप कर जाओगे, लेकिन इतना ज़रूर रिपीट होता है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। थोड़ा सा आप देखते हैं कि इसको ध्यान में रख के आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी होगी सेम, 2019 में इतने क्वेश्चंस थे, तो इसमें गाइडेंस सीरीज़ और ये दोनों मिक्स थे, ठीक है। इस बार आपको दिखेंगे कि 38 + 20 उतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं ना उस सीरीज़ से। देखो 38 + 20, लास्ट ईयर क्या ये एक ही चीज़ थी, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस अगर आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर से और बिना कोई बुक पढ़े सिर्फ ढंग की रीडिंग करे आ जाए, तो क्या ज़रूरी है कि आप अननेसेसरी इधर उधर ये बिल्कुल शिकारी की तरह लग जाओ और काम करते रहो, ठीक। तो अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पर ये लिंक है, यहाँ पर देख लेना। आगे आते हैं
2020 सीरीज़ से आपको 38 मिलेंगे, यहाँ से 20, यहाँ से 26 और 16 क्वेश्चंस कवर्ड नहीं है। मोस्टली लोग ये भी इन जनरल नहीं बताते हैं, ठीक है। तो ठीक है, बात करते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 90-95 है, ठीक है। 3 से 5 नंबर बढ़ेगी क्योंकि एथिकल तुक्केबाज लोग होते हैं, जैसे बताया मैंने अभी कि आपके कोई 5 सही हो जाएंगे, दूसरे के कोई 5 सही हो जाएंगे, ठीक। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कट ऑफ इज़ ऑलवेज डिसाइडेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस। अब ऊपर के अगर आपने देख लिया हो, प्रूफ चाहिए था जिन्हें, वो देख लिया, आपको पता चल गया, ठीक है। अब ये जो एनालिसिस है ये इन पैरामीटर्स पर बेस्ड है कि आपके डिफ़िकल्टी लेवल क्या है क्वेश्चंस का, इजी, मॉडरेट, टफ, वेग, ऑप्शन वाइज एनालिसिस, अटेम्प्टेबिलिटी इन जनरल, आप घर में बैठ के उसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, एग्जाम मोड में बैठ के सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, स्टैंडर्ड बुक और रिसोर्सेज का क्या रोल है, 2020 50-50 सीरीज़ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल है, सिनॉप्सिस आईएएस के कोर्सेज का क्या रोल है, आप खुद देख लो, कुछ समझ लो, मैं नहीं गा रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर पेपर्स का क्या रोल है, ठीक है। और स्क्रॉल डाउन करने से पहले एक चीज़ तो बतानी बनती है ना कि प्रीलिम्स कोर्स सिनॉप्सिस का सिर्फ 100 घंटे में है। यूट्यूब पर एक गुरु द्रोणाचार्य हैं जिनसे मैंने खुद भी पढ़ा है, जो आजकल कॉर्वो के साथ हैं, तो उनका इकॉनमी 100 आवर्स से ऊपर है, तो आप समझ सकते हो कॉस्ट वेटेज वाइज, ठीक है। जनरल एनालिसिस ऑफ पेपर देखते हैं। पेपर इज एज एक्सपेक्टेड, टफर साइड तो है ऑब्वियसली, इट प्लेज विद योर माइंड, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, पेपर लेंदी है, इतना इजी नहीं है कि आपने प्रीवियस ईयर कर लिया और हो गया, रिपीट कर लिया, नहीं तो कट ऑफ फिर 100 होती, ठीक है। इंडिया में इकलौता यही ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी कट ऑफ, मतलब आपको बना दे रहा आईएएस, बस इंडिया में आप आईएएस हो या कुछ भी हो, दो ही चीज़ होती है, या तो आप आईएएस हो या नहीं हो, ठीक है। मतलब इस एग्ज़ाम की कट ऑफ जा रही है 50%, आईआईटी जैसे बच्चों के एग्ज़ाम की, जैसे रियल में बच्चे ही देते हैं ना, या कैट जैसे बड़ों के एग्ज़ाम की कट ऑफ जा रही है 99 परसेंटाइल, ठीक है। तो कुछ तो गड़बड़ है, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, पेपर इज़ लेंदी, आप डाइवर्टेड होगे तो आपकी कट ऑफ दिक्कत जाएगी। इस बार देखना बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 150 से ऊपर स्कोर करेंगे प्रीलिम्स में, ठीक है। ज़्यादातर पेपर 2019 और 18 के बेस उन्हीं लाइंस पर है। स्टैटिक पोर्शन एज एक्सपेक्टेड है, कुछ नया नहीं है। जितने भी आपको बाउंसर्स दिखेंगे हर साल उतने बाउंसर्स होते हैं, हर साल उन्हीं क्वेश्चंस को लेके लोग रोते पीटते हैं, जो आपको नहीं आता वो किसी को नहीं आता, ये रूल है, ठीक है। पॉलिटी क्वेश्चंस इजी हैं, लक्ष्मीकांत काफ़ी है, जो नहीं इजी हैं या तो आप कर लोगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। इकोनॉमी क्वेश्चंस इजी है, कोई भी अच्छी बुक अच्छी है, आप 100 घंटे के लेक्चर से सब छोड़ सकते हो। मैप्स और ज्योग्राफी क्वेश्चन या तो बहुत ईजी है या फिर ऐसे है कि उनको बस छोड़ देना है, जैसे ओशन मीन टेम्परेचर, ठीक है। मैप आप किसी भी अच्छी एटलस से कर सकते हो, ज्योग्राफी से तो आई थिंक एक या दो ही क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी से हो सकते हैं, जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में अगर आप ओनली वाला क्वेश्चन लगा दोगे, वो लॉजिक लगा दो कि गलत हो जाएगा। एक बंदे ने मेल किया कि सर आपकी वजह से मैं फेल हो गया, मेरा एक क्वेश्चन ओनली की वजह से गलत हो गया। अरे जेट स्ट्रीम ओनली ही आता है जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। हिस्ट्री क्वेश्चंस वेग हैं, ऑलमोस्ट हर साल ही वेग आते हैं, हर ऐसा पहली बार नहीं हुआ, किसी भी साल का आप पेपर उठा के देख लो, अनअटेम्प्टेबल है सारे क्वेश्चंस। आप ये कहो कि मैं 10 आउट ऑफ 10 अटेम्प्ट कर दूं तो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले से भी नहीं होगा। आप हमेशा 50-60 परसेंट क्वेश्चन ही यूपीएससी कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम या विपिन चंद्रा से भी होगी। एंशिएंट और मीडिएवल में जो क्वेश्चन है आप ढूंढो, ओल्ड एनसीईआरटी में है, जितने वो चौल दाबोल जितनी भी चीज़ें सब ओल्ड एनसीईआरटी में, या फिर जो नहीं है वहाँ फिर आपको फ्री सिनॉप्सिस, मतलब हम यहाँ घास छीलने थोड़ी बैठे हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चंस इजी हैं अगर आप एलिमिनेट कर दो, नहीं तो दिक्कत है। एग्री को लेकर हाइप बना दी कि इस बार एग्री पूछ लिया, साइंस टेक पूछ लिया, अरे ऐसा कुछ नहीं है। एग्री आपका इकोनॉमी और ज्योग्राफी में आता है, वो आपके करंट अफेयर्स में बुक्स में जो उसमें गंदे क्वेश्चन है छोड़ दो। इसी तरह साइंस टेक क्वेश्चन में है, ठीक है। साइंस टेक में अगर आप ये देखो, डिफ़िकल्ट तो हैं क्वेश्चन, अगर आपको ये कह दिया है कि ऑल ऑफ द एबव नहीं लगा सकते, तो यूपीएससी एग्जामिनर भी वो क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाए। आपसे पूछूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो आधे लोग तो झंड हो जाओगे। रियल में अगर जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं ना, उन टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व कराने लगे तो आपसे हिलेंगे नहीं क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऑल ऑफ द एबव टाइप हैं, तो जनरल टिप्स और ट्रिक जो आपको हर 30 मार्क आने सिखाई हुई हैं आपको आती हैं, और नहीं आती तो आप लॉस में हो। क्यों नहीं आती, आपको आनी चाहिए, सबको आती है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन के साथ भी यूपीएससी इस बार खेल गया। ऑब्वियसली अगर आपको 20 क्वेश्चन दिख रहे हैं तो 20 में से 5 क्वेश्चन में ऐसा है कि आपके ऑल ऑफ द एबव गलत करा लेगा, मतलब अगर आप +15 करते हो तो -5 करके बराबर ही आ जाओगे, ठीक है। इन्वायरमेंट क्वेश्चन मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के हैं। साइंस टेक को लेकर ह्यू एंड क्राई मत मचाओ ना, एग्री को लेके ये जनरल चीज़ है। अगर आप देखो 2013 से तो मैं ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक साल वो आपका इन्वायरमेंट के लिए बाइस्ड हो गया था, नेक्स्ट ईयर आर्ट एंड कल्चर के लिए बाइस्ड हो गया, अगले साल फिर इन्वायरमेंट को लेके अगेन बाइस्ड हो गया, उसके अगले साल करंट अफेयर्स 2016 की कहानी है, 2017 में पॉलिटी, 2018 में एंशिएंट और मीडिएवल हिस्ट्री प्लस
अप्लाइड पार्ट हो गया 18 में, 2019 में ज़्यादा अप्लाइड हो गया, लेकिन पॉलिटी इकोनॉमी पे ज़्यादा था 2020 में। आप देख ही रहे हो कि अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा हैं और पॉलिटी इकोनॉमी एज़ यूजुअल है, ठीक है। तो हर साल यूपीएससी किसी एक टॉपिक को लेके बायस्ड होता है, इस साल आपका इन दो को लेके होगा। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कम है, शंकर वंकर से तो नहीं बनेंगे। शंकर में तो मैं आपको दिखाऊंगा, विकीपीडिया पेज खोल लो, प्रूफ चाहिए कि शंकर एक घटिया बुक है। आप कोई भी टॉपिक, अर्थ समिट खोलो शंकर में और विकीपीडिया में अर्थ समिट सर्च करो, डिट्टो कॉपी पेस्ट मिल जाएगा आपको। दैट्स वाई मतलब नितिन सिंघानिया को मैंने कहा था 1.5 स्टार है, शंकर को तो आप 0.5 स्टार दे दो। शंकर बुक को आप हार्डली 50 पेज में ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो इन्वायरमेंट शंकर से तो वैसे ही नहीं होना है, लेकिन एलिमिनेशन से होगा। अब जो हाथी वाला क्वेश्चन है एलिमिनेशन से होगा, क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि केरला में हाईएस्ट एलिफेंट है। ये तो इन जनरल सबको पता होता है, इसने तैयारी की है कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट हैं। ये ऑप्शन नंबर 4 था, ऑप्शन नंबर 3 में ओनली लगा हुआ है। एक बर्ड्स वाला क्वेश्चन है, तो अगर आपको ये पता है कि वाइट गर्दन वाली चीज़ें वो सिर्फ चिड़ियों में आपने पढ़ी हैं, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, ऐसा ऑप्शन पूछा हुआ है ना कि ये जानवर रिसेंटली देखे जाते हैं, ये कॉमा ये, उसमें वाइट बिल्ड समथिंग है, ठीक, वाइट गर्दन वाली कुछ चीज़ है, तो ये क्या है? चिड़िया हैं, कबूतर है, बिल्ली हैं, कुत्ते, क्या है, ठीक। तो बर्ड्स हैं वो। तो आपको एलिमिनेशन और जनरल अलर्टनेस रखनी है। कुछ टॉपिक दो यूडीएचआर और रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ये जीएस4 से हैं, ठीक है। ये आप हालांकि जनरल लॉजिक से कर सकते हो। रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर मैंने पढ़ाया, आपको 20,000 बार पढ़ाया होगा, और हर दूसरे बंदे से यही कहता हूँ कि भैया आईएएस बनो, झूठे सपने लेके आईएएस मत बनो, आप पॉलिसी मेकर नहीं बनोगे। ये चीज़ ध्यान रखना, पॉलिसी मेकिंग करनी है तो यू हैव टू बिकम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। दिल्ली के जो सीएम हैं, ही वांटेड टू बिकम पॉलिसी मेकर, ही वाज अ सिविल सर्वेंट, उन्होंने रिज़ाइन किया, पॉलिसी मेकर से वो बने सोशल रिफॉर्मर, प्रोटेस्ट किए, उसके बाद वो आए लीडर। ये तीनों ही टॉपिक जीएस4 में है, ठीक। तो अगर आपको पॉलिसी मेकर बनना है तो आप गलत एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इलेक्शंस की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम लगातार डिस्कस करते रहते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से भी है, लेकिन छोड़ भी सकते हो, हालांकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आई हैव सीन दैट क्वेश्चन, गांधी और मार्क्स वाला, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जीएस2 गवर्नेंस से क्वेश्चन है, लगभग हर साल आते हैं। आधार लीगल सर्विस से इस बार 2-3 क्वेश्चन हैं, तो वो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये 2-3-4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन इनसे आपकी कट ऑफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। और करंट अफेयर्स तो रिड्यूस कर दिया। एक ही आर्टिकल, इस पर क्लिक करना है, यहाँ मैंने आपको ये बताया हुआ है कि मतलब कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या होते हैं, करंट अफेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। आपकी जो परसीव्ड रियलिटी ऑफ करंट अफेयर्स है, दैट इज़ वेरी मच रियलिटी ऑफ रियल करंट अफेयर्स। आप जब देखोगे तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ 90% हैं, और जो करंट अफेयर्स हैं वो अराउंड 10% होते हैं, और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी सिंपल पूछता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, ये आपके माइंड से खेलता है, ठीक है। प्रीलिम्स जीएस1 भी सीसेट ही है, सीसेट भी सीसेट है। सारे पेपर आपको लॉजिकल रीजनिंग से सीखने पड़ेंगे। अगर आपको सीसेट से डर लगता है तो पेपर 1 नहीं निकलेगा, ये मैं आपको लिख के दे दे रहा हूँ। बहुत से लोगों ने ये कहा कि सर हमारा इस बार सीसेट नहीं निकला, पेपर 1 निकल गया, तो आपका निकलना नहीं बनता था एक्चुअली। अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती, पेपर 1 में आप लग जाओगे, ठीक है। 59 क्वेश्चन तो हमने देख लिया कि प्रीवियस ईयर से हैं, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन यूपीएससी मेंस से भी पूछे हुए हैं, जैसे हुंडी एडमिनिस्ट्रेशन, जीएस4 एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा हुआ है। ये मेंस के क्वेश्चन है, यूपीएससी से पूछे हैं। यूपीएससी क्या करता है, प्री के क्वेश्चन मेंस में रिपीट करता है, मेंस के क्वेश्चन प्री में रिपीट करता है। जैसे अभी हमने देखे स्टेम सेल वाला रिपीटेड है, मेंस से पूछा है, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक से हैं, ये चीज़ हम देख ही चुके हैं। बस ओनली इशू क्या है कि हम लोग स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन अनअटेम्प्टेबल हैं डायरेक्ट नॉलेज से, लेकिन पेपर इज़ नॉट दैट टफ। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो आपका काम बन जाएगा। आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं। स्कोरिंग 120 इज़ नॉट टफ, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप कहो कि मैं 2 महीने की तैयारी में कर लूँगा, तो फिर नहीं होने वाला है। प्रीलिम्स हैज़ बिकम अ गेम ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। सिर्फ रट्टू तोता बन के चले जाओगे तो काम नहीं चलेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार, और पेपर ऑब्वियसली लेंथी तो था ही। तो इसके बाद रिकमेंडेशन देखते हैं और चीज़ खत्म करते हैं। एंड पॉइंट क्या है कि कीप द थिंग सिंपल। ये मतलब एज अ सिनॉप्सिस आईएएस ये स्टेटमेंट है मेरा। चीज़ें सिंपल रखो। दिस एग्जाम इज़ जस्ट अनदर एग्जाम, डू नॉट मेक थिंग्स कॉम्प्लेक्स। एनी गुड स्टडी प्लान, सेल्फ स्टडी प्लान या फिर गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप जो भी फॉलो करते हो, एनफ टू क्रैक प्रीलिम्स। मेंस की हम बाद में बात करेंगे। अपना टाइम डुप्लीकेशन में मत खत्म करो, ठीक है, वेस्ट मत कर दो। रिकमेंडेशंस क्या हैं, वही या नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो। स्टैटिक सब्जेक्ट के लिए रिवीजन जरूर करो। एनसीईआरटी रेफर करनी है ऑब्वियसली कर लो। अगर आपके पास 2 साल 3 साल का टाइम है ना, तो एनसीईआरटी से शुरू कर दो। नहीं तो बाद में जिस दिन आपकी लक्ष्मीकांत हो जाए ना,
पॉलिटी हो जाए, आपको रट गई, एक दिन सुबह से लेकर शाम तक बैठना, 7-8 घंटे का टाइम देना, 6 से लेकर 12 तक की पॉलिटी उठा लेना, 10 से 12 पेज के आपके पॉलिटी के नोट्स बनेंगे, सेम ज्योग्राफी हिस्ट्री इस तरह से। तो जो चीज़ आपकी 4-5 दिन में ख़त्म हो सकती है उसके लिए क्यों आप महीना लगाओगे। एनसीईआरटीज़ को एक के ऊपर एक रख के खड़े हो जाना और रख देना, और अपने बगल में यहाँ आप खड़े हो जाना या एनसीईआरटी रख देना एक के ऊपर एक। एनसीईआरटी की हाइट आपकी हाइट से ज़्यादा होगी। कंटेंट हंटर मत बनो, ठीक है। जो इजी क्वेश्चन है उन्हीं पे कमांड कर लो, हो जाएगा। 50,000 वेबसाइट है, फ्री के मायाजाल में मत पड़ो। फ्री तो हम भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोर्स ज्वाइन कर लो या ये कुछ करो वो करो, लेकिन ये टॉपिक्स आप ज़रूर फॉलो करो, ठीक है। आपको 20 to 40 क्वेश्चंस हमेशा मिलेंगे। 20 तो मैंने सेफ साइड के लिए बोल दिया कि कभी आप मुझे गालियाँ ना दे दो। 35, 40, 50 क्वेश्चंस हर बार आते हैं इन दो चीज़ों से। ऐसा नहीं है कि इस बार 38+20 आए, ये हर साल की कहानी है। पिछले साल भी हमने 68 देखे थे, इस बार भी इतने, ठीक है। तो इससे इतना हाई रेट क्यों है इन टॉपिक से? भैया बहुत सिंपल है, प्रीवियस ईयर से बनाए गए हैं, मुझे कोई सपना नहीं आता बैठ के, ठीक है। पास्ट 40 ईयर से बनाए गए हैं। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो खुद बना लो, हम खुद सेल्फ स्टडी करके ही बनाते थे ना जब पढ़ते हैं। सिलेबस और प्रीवियस ईयर की है। बेस्ट टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली यूपीएससी के प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सेकंड बेस्ट टेस्ट सीरीज अगर कोई हो सकती है तो सिनॉप्सिस की है। क्यों है, रीज़न भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स में 50% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मॉडिफाई मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर कोई ये काम कर लेता है तो फिर वो सिनॉप्सिस से बेटर टेस्ट सीरीज़ है। सी सेट के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है 2013 से लेकर 20 तक, सॉल्व करो, उनके नोट्स बनाओ, इससे बेटर सोर्स नहीं हो सकता। यूपीएससी सी सेट में भी क्वेश्चंस रिपीट करता है। करंट अफेयर्स की बात करें तो द हिंदू ही एक बेटर पेपर है इंडियन एक्सप्रेस से। इंडियन एक्सप्रेस इज़ बेटर फॉर मेंस, ठीक है। अगर आपको कोई आके कहे कि हिंदू फालतू पेपर है, इस बार भी कम से कम 5 क्वेश्चन जो गंदे हैं, जैसे वो बर्ड्स वाला हो गया, 4-5 क्वेश्चन है टोटल, हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे, वो सिर्फ हिंदू से हैं और इंडियन एक्सप्रेस से नहीं है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जितने भी फ्रिंज क्वेश्चन होते हैं दोज इनवेरिएबली अपेयर फ्रॉम द हिंदू। यू शुड फॉलो द हिंदू रिलीजियसली। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप अपना कंटेंट इनरिच कर सकते हो, इंटरनेट से करना चाहिए अगर टाइम है तो, ठीक है। और अल्टरनेटिवली अगर आप फॉलो कर रहे हो सिनॉप्सिस को तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप ये कर सकते हो। मर्जी नहीं है, थोपा नहीं है अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि 5 मिनट भी आप देखो ना तो साल भर में 5-5 मिनट भी बहुत हो जाता है, ठीक। इंटरनेट को जो हम ये कहते हैं, 2 तरह की बुक्स होती है, एक होती है टेक्स्ट बुक, एक होती है रेफरेंस बुक। जैसे आज के टाइम में लक्ष्मीकांत एक टेक्स्ट बुक है, डीडी बसु रेफरेंस बुक है। तो रेफरेंस बुक के लिए ना, टेक्स्ट बुक वो होती है जिसे आप रोज़ यूज़ करते हो, और रेफरेंस बुक जिसे आपने एक टॉपिक के लिए देख लिया, आज देखा बस कल बंद कर दिया, तो उस रेफरेंस बुक को रिप्लेस कर दो इंटरनेट से। ट्राई करो कि पहले 1-2 पैराग्राफ ज़रूर पढ़ो, ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट विजिट करने की कोशिश करो, ओरिजिनल वेबसाइट करने की कोशिश करो। ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता, ये चीज़ तब पॉसिबल है जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे होगे और आप रियल में बैठ के एनालिसिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि पहले 1-2 पैराग्राफ और विकीपीडिया से आज तक यूपीएससी ने टोटल मिला के अराउंड 10% क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे हुए। एलिमिनेशन टेक्निक सीख लो, यूट्यूब पर हर कोई आपको सिखा रहा है, ठीक है। बेसिक एलिमिनेशन स्किल्स सीख लो, क्योंकि सबको आती है। अगर आपको नहीं आती होंगी तो आप लॉस में चले जाओगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो स्किल्स हैं ना, ये जो एलिमिनेशंस की स्किल्स हैं उतनी ईजी नहीं है जैसी दिखती हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेंगी जब आपने एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बेस तैयार किया हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाई हो, आपको कुछ फैक्चुअल नॉलेज हो, तभी गट फीलिंग आएगी, नहीं तो गट फीलिंग आती नहीं है, ठीक है। कट ऑफ हमेशा नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन से डिसाइड होती है, ठीक है। कोई बंदा गंदे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन गलत करके बाहर नहीं होता। इनफैक्ट आप गलत क्वेश्चन तो छोड़ दोगे, -0.67 भी नहीं लाओगे, लेकिन इजी क्वेश्चन में क्या है, आप अटेम्प्ट भी करोगे, +2 के बदले -0.67 पे चले जाओगे, टोटल आपको लॉस हो जाएगा। जहाँ दूसरे बंदे के +2 आ रहे हैं, आपके -0.67 आ रहे, रिलेटिव लॉस। 3 आपने इजी क्वेश्चन गलत कर दिए, -8 मार्क्स और आप बाहर, ठीक है। और जितने लोग भी मार्जिन से मिस कर रहे हैं, आई कैन चैलेंज एवरीवन, एक आधे होंगे 30 मार्क तो अलग बात है, सब सिली मिस्टेक की वजह से बाहर होते हैं। करके देख लो, अपने पेपर उठा उठा के मैच करके देख लो। क्वेश्चंस केयरफुली ज़रूर पढ़ना। ज़्यादातर सिली मिस्टेक तभी होती है कि हम क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि एलिमिनेशन टेक्निक, क्योंकि इस बार का पेपर इसी टाइप का है, हर कोई आपको सिखाएगा, खुद मैं भी सिखाऊंगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, ये इतनी ईजी नहीं है जितनी लगती हैं। एग्ज़ाम मोड में ये चीज़ें उतनी काम नहीं करती हैं, ठीक है। यहाँ बैठ के, यहाँ मैंने आपको एक चीज़ कही थी ना ऊपर कि अटेम्प्टेबिलिटी इन जनरल, ठीक है, और अटेम्प्टेबिलिटी इन एग्ज़ाम मोड। इन जनरल अटेम्प्ट करना चीज़ों को बहुत ईजी होता है, घर में बैठे हो। एग्ज़ाम मोड में अटेम्प्ट करना इज़ वेरी टफ, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, आपको रिवीजन करना है। जो आपको जितना कम से कम
चीज़ें रख पाओ उतना अच्छा है। बाकी हम 7 लेक्चर्स में देखेंगे और प्रीलिम्स को क्या तैयारी करनी है, सोर्सेस क्या होने चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सिनॉप्सिस क्यों यूज़फुल है, सेल्फ स्टडी क्यों यूज़फुल है, बाकी कोचिंग्स भी क्यों यूज़फुल है। ऐसा नहीं है कि सब ख़राब है, बस ये ध्यान रखना है कि अच्छा होना चाहिए, आपका कोर्स ख़त्म करा दे और कम से कम मटेरियल दे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रख के अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करो। सेम गोज़ फॉर मेंस, सेम गोज़ फॉर ऑप्शनल्स। ठीक है, अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप तैयारी करो, ज्योग्राफी में एक टॉपिक होता है कोर पेरीफेरी मॉडल। तो इसमें आप क्या करोगे, कोर को पहले स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपने 5-7 बेसिक बुक, 5 बेसिक बुक्स आपने पढ़ ली, दिस इज़ योर कोर। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे पेरीफेरी को स्ट्रॉन्ग करते जाओ। इस 5 बेसिक बुक के बाद आप करो पेरीफेरी में लाओ 20-20 और 50-50 जो प्रीलिम्स एंड 100 टॉपिक्स हैं, हाइडलिंग टॉपिक्स, उनको करो। जब ये चीज़ हो जाए फिर अपनी पेरीफेरी आपको जितनी वाइड करनी है, इंटरनेट फलाना ढिमका ये सब कर लो। ठीक है, तो उसको यहाँ पर आप ऐड करो। ठीक है, इसी में आप 3rd लेवल पे आप NCERT करो। बिलीव मी, आधे लोग तो यहीं ख़त्म हो जाते हैं कि 5 बेसिक बुक जो हैं उन्हीं को ख़त्म कर लो, और लगभग सारे लोग यहाँ पर 2020 में ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, इतने में आपका प्रीलिम्स आ जाएगा, प्रीलिम्स निकल जाएगा। सिली मिस्टेक मत करना, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, सिली मिस्टेक कर दोगे प्रीलिम्स से बाहर हो जाओगे। अदर देन दैट ये है कि अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हो दिल्ली में, तो करोल बाग सेंटर में जो भी अप्सरा आर्केड करोल बाग मेट्रो के पास में है, ऑफलाइन बैचेज आर गोइंग टू स्टार्ट सून। और ठीक है, अदर देन ऑफलाइन ऑनलाइन चलता ही रहेगा। इस पेपर एनालिसिस पर हम वापस आएंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आर्टिकल आप पढ़ना और बताना जो आपने प्रूफ मांगे हैं कि वो प्रूफ इतने सफिशेंट हैं कि नहीं। ठीक है, बस एक चीज़ ज़रूर कर लेना, दुनिया को वैसे देखो जैसी है, अननेसेसरी डिफ़िकल्ट मत बनाओ। मेरा तो आपको यही कहना है, बाकी जैसी आपकी मर्ज़ी। तो आज का मेरा जो राग असावरी है यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।